हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और बच्चों चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे समझे थे कि भाई जो पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, लोकेट करते हैं, वो कोऑर्डिनेट प्लेन पे होते हैं आपके। उसके बाद बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला हमने सीखा था। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? तो बच्चों अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे करेंगे, जो कि है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है बच्चों, यानी दूरी सूत्र। रिवाइज करना है आपको, कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी बहुत सारे कर चुके हैं इसके आधार पे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस और हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसमें क्या है, कोई दो पॉइंट्स है मान लीजिए। दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं? पॉइंट ए का है मान लीजिए x1 y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इनके बीच की दूरी कैसे बताएंगे? वो ये फॉर्मूला है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट आप लेंगे। और अगर ओरिजिन से डिस्टेंस देखना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होगा। ठीक है, ये चीज अच्छे से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि इसके आधार पे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, ये रिवाइज हो गया। तो अब क्या करना है आपको? क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल जो है नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना होगा चेक वेदर, भाई तीन आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -2 6 4 एंड 7 -2। ये तीन कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, तीन पॉइंट्स के। तो आपको ये बताना है कि ये वर्टेक्सेस हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के या नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज भी अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही हो समझने में तो मैं बता दूं, ये होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ऐसा त्रिभुज इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स आपको? अब आपको अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसका मतलब उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, है ना। तीन कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से अगर आपके सामने हैं, ये और इसके दो साइड्स बराबर होंगे तो इन दोनों साइड्स की दूरी बराबर होगी। तो आपको क्या करना है? तीनों पॉइंट्स के बीच की दूरी आपको चेक करनी है और फिर देखना है कि भाई कोई दो डिस्टेंस बराबर है या नहीं। अगर है तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ये पॉइंट्स हैं, लेट द पॉइंट्स कौन से हैं? 5 -2 6 4 एंड 7 -2 are the are representing the vertices A, B and C of the given triangle respectively। तो जो आपको ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, इसके मैं वर्टिसेस मान लेता हूं इनको ए, बी और सी, है ना, जो आपको गिवन है पॉइंट्स। तो इसकी मदद से मैं इसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो है सबसे पहले तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर
यही है। फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे अब। तो AB का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? AB कितना है यहाँ पे? AB होने वाला है बच्चों, जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं? A के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड -2, 5 माइनस। B के कोऑर्डिनेट हैं 6 4 एंड C के कोऑर्डिनेट हैं 7 माइनस। तो अगर AB निकालना है तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 इसका स्क्वायर कर देंगे। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा -1 इसका स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आगे इसको करेंगे तो 1 प्लस 36, ये आ गया √37। कितना आ गया? √37। उसके बाद BC क्या है हमारे पास? 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस नहीं, इस बार 1 का स्क्वायर होगा, ये -6 का स्क्वायर होगा, और ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 36, ये आ गया √37। तो देख रहे हैं बच्चों, आपका AB और BC सेम आया है ना? अब आप ये भी निकाल लीजिए AC क्या हो जाएगा? 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस -2 एंड माइनस +2 इसका स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका √5 माइनस 7 -2 का स्क्वायर आ गया ये, एंड प्लस 0 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों √4, जो कि आ गया 2। ये अलग है, AC अलग है इनसे। तो यहां से हमें क्या चीज पता लग गई कि जो AB है वो BC के इक्वल है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको, अब तो आंसर आ ही गया। फाइनली आप लिख देंगे कि बिकॉज AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों हो गया नोट डाउन है, तो इसका फाइनली आप आंसर लिखेंगे देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। दो साइड इसकी इक्वल होगी, आप लिखेंगे एज टू साइड्स आर इक्वल therefore ABC is an isosceles triangle। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का बनेगा इनसे, अगर बनता है तो उसका नाम बताइए और अपना आंसर का रीजन भी दीजिए। क्वाड्रिलेटरल का मतलब सबको पता होगा, चतुर्भुज, है ना? तो चतुर्भुज जो बनता है, अगर बनता है तो किस टाइप का बनेगा? इसको फर्स्ट पार्ट को देखिए, इसमें आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, नोट डाउन कीजिए उनको और डिस्टेंस कैलकुलेट करके देखिए, फिर आपको पता लग जाएगा किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल आता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे भाई 4 अगर वर्टिसेस दिए गए हैं तो या तो वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा, और क्वाड्रिलेटरल अगर फॉर्म करेगा तो किस टाइप का करेगा हमें नहीं पता। तो इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं क्वाड्रिलेटरल की।
हम क्या करेंगे, चारों साइड्स जो हैं, चारों साइड्स हैं, इनका डिस्टेंस पहले चेक कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर दो डायगोनल से इनका डिस्टेंस हम चेक कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई चारों साइड इक्वल हैं या अपोजिट साइड इक्वल आ रही हैं या फिर सब साइड्स अलग अलग आ रही हैं। उस हिसाब से कैटेगराइज करेंगे हम अपने क्वाड्रिलेटरल को। अगर चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं और चारों साइड आपस में इक्वल हैं तो वो एक स्क्वायर फॉर्म हो जाता है। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं तो रेक्टेंगल हो जाता है। अगर सारी साइड्स ही इक्वल नहीं है तो वो एक जनरल क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अगर कोई ऑपोजिट साइड इक्वल हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। इस तरह से बच्चों आपको चेक करना है कि क्या इक्वल आ रहा है क्या नहीं, और उस हिसाब से कैटेगराइज करना है आपको ये क्वाड्रिलेटरल को। ये चीज समझ गए? तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये पॉइंट्स हैं इनको हम क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस मान लेंगे। लेट द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हैं आपके पास, लेट द पॉइंट्स। हम एक काम करते हैं, जो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये नेक्स्ट पेज से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे यहाँ पे, लेट द पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट थे, 1 -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। be representing the vertices A, B, C, D, C and D of the given quadrilateral respectively। तो सबसे पहला काम जो हमने किया है वो ये किया है, जो आपको चार पॉइंट्स दिए थे उनको हमने नाम दे दिया है ए बी सी डी, और ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस मान लिए हैं। ठीक है, अब इनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपको फिर से मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है बच्चों। इसको करेंगे आप सॉल्व। तो सबसे पहले ए बी फाइंड आउट कीजिए। अब ए बी में क्या है, तो ए बी जो है पॉइंट यहां पे 1 -1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 -1 का स्क्वायर, फिर है प्लस 0 -2 का स्क्वायर। अब इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। इसी स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 1 + 1 का स्क्वायर, और ये 0 + 2 का स्क्वायर, ऐसे भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 1 + 1 1 + 1 इसका स्क्वायर, यहाँ पे बस हमारा एक स्टेप बढ़ गया, 0 + 2 का स्क्वायर। ये कितना आ गया, √1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 का स्क्वायर, ये आ गया √4 + 4 दैट इज √8। ना आ गया √8, जो कि 2√2 होता है। नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले आपके पास आया है 2√2। अब हम
ए बी तो निकाल लिया, बी सी निकाल लेंगे, फिर सी डी, फिर सी ए, फिर डी ए, फिर डायगोनल्स का डिस्टेंस निकालेंगे। सबका करना है हमने। तो बी सी क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? ये -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? √4 + 4 दैट इज 8, दैट इज √, जो 8 होता है वो 2√2 हो जाएगा। जो प्रीवियस क्लास थी उसमें भी हमने किया था, √8 कितना हो जाता है? 2√2। फिर BC आ गया तो CD आप निकाल लेंगे। CD का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? CD का डिस्टेंस देखिए, D कितना है? -3 -1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर। इसको करेंगे सॉल्व, कितना आ जाएगा? ये √-3 + 1 का स्क्वायर एंड प्लस -2 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों -2 का स्क्वायर एंड प्लस -2 का स्क्वायर। ये आ गया √4 + 4 और ये हो जाएगा √8 = 2√2। ये भी 2√2। तो तीनों जो डिस्टेंस है वो तो 2√2 आ गए। अब चौथी भुजा जो है DA, उसका डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, फिर डायगोनल्स का निकालेंगे। पहले यहाँ तक नोट डाउन करो आप। ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया बच्चों? अब हम बाकी डिस्टेंसेस निकालेंगे जो बच गए हमारे। तो हमें चाहिए DA। डी क्या है? पॉइंट डी जो है आपका, उसको लिख लीजिए -3 0। और ए कितना है? -1 -2। सी कितना है? -1 2। एंड बी कितना है? 1 0। ठीक है, तो अब हमें डी ए निकालना है। डी ए √, क्या हो जाएगा? -1 -3 का स्क्वायर प्लस -2 -0 इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -1 + 3 इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर। और आगे इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 दैट इज √8 एंड दैट इज 2√2। ठीक है बच्चों? तो ये डिस्टेंसेस आ गए हमारे पास सभी साइड्स के, जो कि इक्वल हैं। अब डायगोनल्स का चेक करेंगे। डायगोनल्स का चेक करिए। डायगोनल AC। तो डायगोनल AC को अगर हम चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2 -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा बच्चों -1 + 1, -1 + 1 का स्क्वायर एंड प्लस कितना आ जाएगा? ये 2 + 2 का स्क्वायर। इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, जो कि हो जाता है √16। और √16 कितना होता है? √16 होता है 4। तो डायगोनल आपका आया है 4। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो एक डायगोनल और हमें फाइंड आउट करना है। कौन सा? डायगोनल BC। नहीं, एक तो AC हो गया, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? BD। डायगोनल BD। ठीक है, डायगोनल BD हो जाएगा। देखिए, अगर कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है
ए बी सी डी है मान लीजिए, डायगोनल तो यही होंगे ना, ए सी और बी डी, तो इसीलिए हम ये डायगोनल्स ले रहे हैं। क्या आ जाएगा बच्चों, बी डी निकालिए अब, -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0, तो ये फिर से वही आ जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों -4 का स्क्वायर 16, जो कि होता है 4। तो यहाँ पे बच्चों हमें ये पता लगा है कि जो साइड्स हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, सभी साइड्स इक्वल हैं, एंड बोथ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो चारों साइड और दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, because all sides are equal and both diagonals are equal, therefore the given points are vertices of a square। स्क्वायर की कंडीशन में ही तो आते हैं भाई। हमने एक क्वेश्चन और किया था जहाँ पे एक क्लासरूम में 4 स्टूडेंट्स बैठे थे और वो स्क्वायर फॉर्म कर रहे थे, वहां पे भी तो दोनों डायगोनल्स और चारों साइड्स इक्वल आई थी। वैसा ही क्वेश्चन ये समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, सब कर लिए नोट डाउन। तो अब वापस से चलेंगे हम क्वेश्चन पे, और ये देखिए आपका सेकंड और थर्ड पार्ट भी कुछ इस तरह ही होगा। यहाँ पे भी 4-4 पॉइंट्स हैं आपके पास, है ना। तो चारों के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, आपको ये होमवर्क में करने होंगे बच्चों, तो नोट डाउन कर लें इसको अच्छे से ताकि होमवर्क में आप कर पाएं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उनको साथ के साथ आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि कोई कंफ्यूजन का स्कोप ना रहे बच्चों। तो जितना हो सके उतने क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस कीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, शुरू में मैंने बोला था आपको जैसे क्वेश्चंस करने लगेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा फॉर्मूला, खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आगे जो फॉर्मूले हम करेंगे उनको भी, इसमें 1-2 फॉर्मूले और हैं बस, ज्यादा नहीं है, और आपको रटना नहीं होगा, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस हो जाएंगे वो अपने आप फॉर्मूले। तो जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें और होमवर्क अपना जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।